नमस्कार आप सभी को। आज मैं एक फिर से नया टॉपिक लेके आई हूँ जो कि थिंकिंग है। ये भी साइकोलॉजी सब्जेक्ट से लिया हुआ है। तो हम यहाँ बात करते हैं थिंकिंग क्या है। तो थिंकिंग देखते हैं हम यहाँ पे इंट्रोडक्शन। पीपल थिंक दैट्स ऑब्वियस ड्यूरिंग मोस्ट ऑफ आवर वेकिंग आवर्स एंड इवन व्हेन वी आर asleep and dreaming वी आर थिंकिंग what are थिंकिंग अबाउट राइट नाउ। तो थिंकिंग एक प्रोसेस है। ये हर इंडिविजुअल में देखने को मिलता है, हर पीपल्स में देखने को मिलता है। और हमें से ये भी बोल सकते हैं कि कंटिन्यूस प्रोसेस है। थिंकिंग एक कंटिन्यूस प्रोसेस है क्योंकि हम उठते बैठते सोते सपनों में मतलब कुछ ना कुछ सोचते ही रहते हैं कि अब आगे क्या होगा, मुझे क्या करना चाहिए, है ना, मैं इसके बाद क्या करूँगा। तो ये एक प्रोसेस है, तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस चलती ही रहती है। तो हम देखते हैं हम ये इसकी डेफिनेशन क्या है। इन्होंने जैसे कि विनायक ने बताया है 1968 में डेफिनेशन बताई कि थिंकिंग इज़ द ऑर्गेनाइजेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ करंट लर्न इन द प्रेजेंट सर्कमस्टेंस विद द हेल्प ऑफ लर्निंग एंड पास्ट एक्सपीरियंस। इन्होंने बताया है कि थिंकिंग एक ऑर्गेनाइजेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन के लिए हेल्पफुल होता है। ये क्या करेगा, जो कि हमारे प्रेजेंट में जो हम लर्न कर रहे हैं या फिर जो प्रेजेंटली हम जो सीख रहे हैं या फिर जो हमारा पास्ट एक्सपीरियंस है, तो उससे हम क्या कर रहे हैं, उसे मतलब वो थिंक करके हम किसी भी ऑर्गेनाइज को ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं या फिर रीऑर्गेनाइज कर रहे हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं थिंकिंग इज़ द परसेप्चुअल रिलेशनशिप विद प्रोवाइड फॉर द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। तो ये नेक्स्ट डेफिनेशन हम देखते हैं। थिंकिंग क्या है, एक परसेप्चुअल रिलेशनशिप है जो कि प्रोवाइड करता है हमारे प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन को प्रोवाइड करता है। हम थिंक के हेल्प से अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो हम इसे बोल सकते हैं कि प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस भी हम बोल सकते हैं थिंकिंग को, जो कि हमारे आइडियाज़ मतलब आइडियाज़ के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे इसके जो कैरेक्टरिस्टिक है, थिंकिंग के कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या हैं। तो थिंकिंग इज़ अ कॉग्निटिव एक्टिविटी, ये इट्स अ कॉग्निटिव एक्टिविटी। थिंकिंग इज़ अ फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, इसे हम इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग भी बोलेंगे। थिंकिंग इज़ अ प्रॉब्लम सॉल्विंग बिहेवियर एंड थिंकिंग इज़ गोल डायरेक्टेड। थिंकिंग इज़ प्रोसेस ऑफ मेंटल एक्सप्लोरेशन। तो फर्स्ट तो हमने देखना ये कॉग्निटिव एक्टिविटी है, कंटिन्यूस चलती रहेगी कॉग्निटिव एक्टिविटी। हम हर समय सोचेंगे, हर समय अपने आइडियाज़ लाने के लिए या फिर किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जब तक हम थिंक नहीं करेंगे तब तक हमारे माइंड में प्रोसेस कैसे चलेगी कि हमें नेक्स्ट स्टेप क्या करना है ना। जब तक हम लेवल देखेंगे, थिंकिंग ऑफ लेवल देखेंगे, तो वहाँ पे हम प्रोसेस भी यहाँ पे देखेंगे कि कैसे कैसे हमारे थिंक लास्ट फीडबैक तक पहुँचती है। नेक्स्ट हम देखते हैं थिंकिंग इन प्रॉब्लम सॉल्विंग बिहेवियर। ये हमारे प्रॉब्लम सॉल्विंग बिहेवियर भी है क्योंकि थिंक के हेल्प से ही हम अपने अपने आइडियाज़, क्रिटिकल लॉजिकल थिंकिंग लगा के हम अपनी प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर सकते हैं। थिंकिंग इज़ गोल डायरेक्टेड, अगर हमारा कोई गोल है तो हमें गोल तक भी पहुंचाने के लिए हेल्प करेगी। एंड थिंकिंग इज़ प्रोसेस ऑफ मेंटल एक्सप्लोरेशन, या मतलब मेंटली एक्सप्लोरेशन प्रोसेस भी हम इसे बोल सकते हैं। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट है टाइप्स। तो टाइप्स हमें पता होने चाहिए थिंकिंग के। हमारे 5 टाइप्स हम देखते हैं यहाँ पे। तो फर्स्ट टाइप है हमारा परसेप्चुअल और कॉन्क्रीट, हम थिंकिंग भी इसे बोल सकते हैं। परसेप्चुअल मीन्स परसीव करना। परसेप्चुअल से ही हमें समझ में आ रहा है जो भी हम परसेप्चुअल है या फिर हम जो परसीव कर रहे हैं, तो इसे हम परसेप्चुअल थिंकिंग में लाते हैं। जैसे कि इट इज़ अ बेस्ड ऑन परसेप्शन द प्रोसेस इंटरप्रिटेशन ऑफ सेंसेशन अकॉर्डिंग टू वन एक्सपीरियंस। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड कॉन्क्रीट थिंकिंग। जैसे कि जो भी चीज़ हम परसीव कर रहे हैं, जो एक्चुअल में हम देख पा रहे हैं, लाइक हम सामने देखते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे परसीव कर रहे हैं। यहाँ पे एक पिक्चर्स के हेल्प से बताया है कि सामने वाले पर्सन को 6, क्योंकि उसके सामने 6 ही है, और नेक्स्ट के बाद 9 दिख रहा है क्योंकि वो वैसे शेप में ही खड़ा है तो उसको 9 दिख रहा है। तो जो हम एक्चुअल परसीव कर रहे हैं तो उसे ही हमने बोला है परसेप्चुअल थिंकिंग। जो हम अपने 5 सेंस का यूज़ करके जो भी हम परसीव कर रहे हैं, यहाँ पे हम बोल सकते हैं यहाँ पे परसेप्चुअल। इसे हम कॉन्क्रीट थिंकिंग भी बोलेंगे या फिर हम ठोस थिंकिंग भी बोल सकते हैं, क्योंकि जो सच है हम उसी को देख रहे हैं, जो एक्चुअल में है उसी को हम थिंक कर पा रहे हैं। तो ये है परसेप्चुअल और कॉन्क्रीट थिंकिंग। नेक्स्ट हम देखते हैं कॉन्सेप्चुअल और एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। अब कॉन्सेप्चुअल की बात करते हैं तो इट डज़ नॉट रिक्वायर द परसेप्शन टू एक्चुअल ऑब्जेक्ट और इवेंट्स। यहाँ पे उन्होंने बोला है कि जो परसेप्शन, ये जो हमारा कॉन्सेप्चुअल होगा, ये एक्चुअल परसीव नहीं होगा। परसीव तो होगा बट एक्चुअल परसीव नहीं होगा। जो एक्चुअल में है वो परसीव नहीं होगा, या फिर कोई ऑब्जेक्ट हमें एक्चुअल परसीव नहीं होगा। ये क्या होगा, ये एक तरह से हम बोल सकते हैं कि जो हमारे आइडियाज़ होते हैं या फिर जो हम जस्ट थिंक करते हैं कि बच्चा रो रहा है, तो वो क्यों रो रहा होगा, क्योंकि हमें उसका एक्चुअल कारण नहीं पता है कि
वो क्यों रो रहा है, कुछ भी हो सकता है, उसे भूख लगी है या फिर उसने वॉशरूम मतलब वहाँ पे टॉयलेट पास आउट कर दी है, मतलब कुछ भी हो सकता है, यूरिन पास आउट कर ली हो, तो ये भी कारण हो सकता है। तो हम एक वो थिंक कर रहे हैं, वो कॉन्सेप्ट कर रहे हैं कि क्या हो सकता है। तो यहाँ पे एक्चुअल नहीं है कि जो क्या हमने डायरेक्टली परसीव किया, नहीं परसीव किया, जस्ट हम यहाँ पे एक आइडिया लगा, जस्ट हम अपना माइंड लगा रहे हैं यहाँ पे। तो इसे हम इसका यूज़ कब होता है, इट मेक्स द यूज़ ऑफ कॉन्सेप्ट एंड एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ के लिए हम यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल का यूज़ करते हैं। और हम इसे ये भी बोल सकते हैं कि जो हमारे पहले से आइडियाज़ बने हुए हैं, हम उसी को थिंक करते हैं। जैसे कि हमें कोई स्टोरी सुना रहा है या फिर कोई भी चीज़ बता रहा है, तो हम उसको जस्ट थिंक करते हैं, जस्ट इमेजिन करते हैं। तो इसे हम बोल सकते हैं परसेप्चुअल एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्रिएटिव थिंकिंग। क्रिएटिव से हमें समझ में आ रहा है, क्रिएटिव मतलब कुछ नई नई थिंग्स, न्यू आइडियाज़ हम इसे बोल सकते हैं। या फिर हम बोल सकते हैं क्रिएटिव समथिंग न्यू, जैसे कि यहाँ रेफर टू एबिलिटी टू ओरिजिनल थिंकिंग टू क्रिएट और डिस्कवर समथिंग न्यू। तो ये जो हमारा एबिलिटी है ओरिजिनल थिंकिंग है। तो यहाँ पे हम क्रिएटिव थिंकिंग में क्या बोल सकते हैं इसे, कि ये क्रिएटिव समथिंग न्यू, हम यहाँ पे कुछ नया सोच रहे हैं, नया कुछ करने का सोच रहे हैं। या फिर हम इसे ये भी बोल सकते हैं कि हमारी अपनी खुद की जो प्रॉब्लम है, हम उसको सॉल्व, यहाँ पे सॉल्यूशन निकाल रहे हैं। तो ये हो जाएगा हमारा क्रिएटिव थिंकिंग में। या फिर हम कुछ नया नया यहाँ पे आइडियाज़ हो गया, प्रोसेस हो गया, डेवलपमेंट हो गया, क्योंकि हमारा होता है ना, एक सोचने का सभी का अलग अलग नज़रिया होता है। तो ये हमारा क्रिएटिव थिंकिंग में आ जाएगा। क्रिएटिविटी सभी में नहीं होती, अलग अलग होते हैं ना। क्रिएटिव एक्टिविटी है, इसमें बहुत क्रिएटिव है, तो ये भी डिपेंड करता है हमारी थिंकिंग पर। तो ये था हमारा क्रिएटिव थिंकिंग। यहाँ पे हम सिर्फ क्या करें, यहाँ पे हमारा कुछ भी हम समथिंग मतलब कुछ नए नए आइडियाज़, जो हमारे थॉट्स आ रहे हैं, जो अपने नए नए आइडियाज़ यहाँ पे ला रहे हैं अपने ग्रो अप के लिए, इसे बोला है क्रिएटिव थिंकिंग। नेक्स्ट हम देखते हैं लॉजिकल थिंकिंग। तो लॉजिकल थिंकिंग की बात करते हैं, तो लॉजिकल थिंकिंग को हम रिफ्लेक्टिव थिंकिंग भी बोलते हैं। यहाँ पे क्या होता है, जो हमारे हम यहाँ पे कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, मतलब रेदर देन सिंपल प्रॉब्लम की अपेक्षा ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो होती हैं उसे हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे लॉजिकल थिंकिंग में हम बोल सकते हैं, जब कॉम्प्लेक्स बहुत सारे ऐसी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई हैं, तो हमें वही हम लॉजिक थिंकिंग करेंगे कि हम इतने सारे प्रॉब्लम्स को कैसे सॉर्ट आउट करेंगे। तो ये हमारा लॉजिकल थिंकिंग। नेक्स्ट हम देखते हैं लॉजिकल थिंकिंग। तो लॉजिकल थिंकिंग क्या, इट इज़ आई एम ऑफ सॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। यहाँ पे हम बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, मतलब अकॉर्डिंग टू सिंपल जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसके अपेक्षा ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स यहाँ पे होती हैं, एक से ज़्यादा प्रॉब्लम या फिर 2 या 3 प्रॉब्लम्स यहाँ पे क्रिएट हो जाएंगी, तो उसे हम सॉल्व करने की कोशिश करें, यहाँ पे लॉजिकल थिंकिंग, या फिर हम इसे रिफ्लेक्टिव थिंकिंग भी बोल सकते हैं। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल मतलब सिचुएशन ही क्रिटिकल ही हो गई, यहाँ पे हम थिंक कर रहे हैं। तो क्रिटिकल थिंकिंग में क्या हो जाएगा, इट इज़ एन एबिलिटी टू थिंक क्लियरली एंड रैशनली। अब यहाँ पर क्रिटिकली थिंकिंग में जो भी हमारा थिंक होगा, यहाँ पे हम क्लियरली हमें सॉर्ट आउट करना होगा, या फिर रीजनली हम यहाँ पे ज़्यादा लॉजिक तो हमारा हो जाएगा, कुछ कॉम्प्लेक्स आइडियाज़ थे, लेकिन हमें क्रिटिकल थिंकिंग में क्या हो जाएगा कि हम बहुत सारे यहाँ पे आइडियाज़ लेने पड़ रहे हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, तो अब सिचुएशन भी क्रिटिकल है और थिंक भी हमें क्रिटिकल ही करनी होगी। तो यहाँ पे क्लियरली रैशनली कि हम ये कैसे सॉर्ट आउट करेंगे, है ना, जजमेंट कैसे होगा, बहुत सारे हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, तो हम एक हमारे लिए राइट क्या होगा, हमारे लिए सही क्या होगा, तो ये हमारे लिए क्रिटिकल थिंकिंग में आ जाएगा। एक हमें जजमेंट करना, हमारे लाइफ का जजमेंट करना है, या फिर हम बोल सकते हैं कि बहुत सारे हमारे पास बहुत सारे लोग हैं जिसको हमें जज करना है, तो एक सभी का परफॉर्मेंस बहुत बेस्ट है, सभी के परफॉर्मेंस अच्छे हैं, तो एक ये क्रिटिकल थिंकिंग में आ जाएगा। अब हम उसे जज कर रहे हैं, तो सभी के परफॉर्मेंस तो बेस्ट हैं, लेकिन हमें बारीकी से उसे जज करना होगा, तो हम इसमें आ जाएगा ये हमारा जो कॉन्सेप्ट हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा क्रिटिकल थिंकिंग। अब यहाँ पे हमें वैलिड जजमेंट भी करना है, कॉग्निटिव स्किल लाइक इंटरप्रिटेशन, एनालिसिस एंड इवैल्यूएशन भी हमें यहाँ पे करना होगा। तो ये जो हमारा मोस्टली यूज़ होता है कॉग्निटिव स्किल, हम ये देख सकते हैं, यूज़ ऑफ कॉग्निटिव स्किल लाइक इंटरप्रिटेशन, एनालिसिस एंड इवैल्यूएशन टू मेक रिलायबल एंड वैलिड जजमेंट। तो हम क्रिटिकल थिंकिंग का यूज़ कब करते हैं, किसी चीज़ एनालिसिस करना है या फिर इवैल्यूएशन करना है, जैसे कि अभी हमने एग्जांपल में देखा कि हमारे पास कुछ सिचुएशन ऐसी है कि हमें किसी एक को जज करना है या फिर जज करना, तो ये क्रिटिकल थिंकिंग में आ जाएगा। कि जजेस के लिए जजेस के लिए हम एग्जांपल बोल सकते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा क्रिटिकल थिंकिंग। यहाँ हम देख रहे हैं पिक्चर्स के आपसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, आइडियाज़ जो हमारा आइडियाज़ आया, फिर उसके बाद जस्ट हमारा क्या हो गया, यहाँ पे सॉल्यूशन निकल जाता है।
तो ये था हमारा क्रिटिकल थिंकिंग। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे ये जो हमारे मेन 2 टाइप्स हैं थिंकिंग के, फर्स्ट है कंट्रोल थिंकिंग और फ्री थिंकिंग। तो ये मेन टाइप्स हमारे सभी आ जाएंगे इसमें। तो कंट्रोल थिंकिंग में क्या होगा, कंट्रोल थिंक हम बोल सकते हैं जस्ट क्लोज टच द रियलिटी अचीवमेंट, जैसे कि हमें किसी भी चीज़ का अचीवमेंट चाहिए है या फिर कोई हमें कोई भी स्पेसिफिक गोल अचीव करना है, तो हम अपनी जो थिंकिंग है उसको कंट्रोल करके रखेंगे, क्योंकि बहुत सारे आइडियाज़ होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे एम्स 9 सेट निकालना है या फिर ग्रुप 5 में एग्ज़ाम फाइट करना है, तो मेरे पास बहुत सारी सिचुएशन ऐसी आएंगी, मेरा माइंड यहाँ भी जाएगा, तो मुझे उस टाइम पे अपने थिंक को कंट्रोल करना है कि मुझे यहाँ वहाँ नहीं जाना है ना। तो मतलब अपने मतलब रियलिटी में उसे अचीवमेंट, मुझे गोल को रियल में अचीव करना है, तो वो थिंक रहेगी, तो इससे हमने कंट्रोल थिंक बोला। जैसे कि यहाँ पे रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिएटिव थिंकिंग, ये सारी यहाँ पे क्रिएट हो जाएंगी। इट इज़ स्टेप वाइज थिंकिंग विद द पर्पस ऑफ गोल इन माइंड। और हम इसे कंट्रोल माइंड में ये स्टेप वाइज थिंकिंग भी यहाँ पे हमारे फॉर एग्जांपल हमें कोई गोल अचीव करना है, तो हमारे माइंड में स्टेप वाइज थिंकिंग चलेगी कि फर्स्टली मुझे क्या करना होगा, देन उसको एनालाइज करना होगा, एवाल्युएशन करना होगा। तो स्टेप वाइज हमारे गोल अचीव करने के लिए एक स्टेप वाइज हमारे एक प्रोसेस चलेगी कि मुझे ये अचीव ही करना है। तो यहाँ पे हमारे माइंड को कंट्रोल करके रखना होगा, थिंकिंग को कंट्रोल करके रखना होगा कि मुझे यहाँ वहाँ नहीं भागना, तो इसे बोला गया कंट्रोल थिंकिंग। नेक्स्ट फ्री थिंकिंग, इसे हम फ्रीडम एक्शन भी बोल सकते हैं कि यहाँ पे कोई हमारे पास कुछ काम ही नहीं है, हमारा एक्शन है, फ्रीडम है, ना किसी चीज़ की टेंशन है, कुछ भी नहीं है। थिंकिंग आर इमेजिनेशन, डे ड्रीमिंग एंड ड्रीमिंग, जो हमारी थिंकिंग होगी इमेजिनेशन टाइप से होगी, या फिर दिन में ही सपने देख रहे हैं, बैठे बैठे सपने देख रहे हैं, रात में सपने देख रहे हैं यहाँ पे। और ये जो हमारे जो थिंकिंग है, फ्री थिंकिंग है, ये हमारी फ्रस्ट्रेशन को रिड्यूस करने के लिए बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि जब हम किसी भी चीज़ को हम अचीव नहीं कर पाते हैं, तो हमारा माइंड जो फ्रस्ट्रेशन में चला जाता है, तो हम उसे रिड्यूस कर सकते हैं थिंक करके ऐसे, जैसे कि हम किसी भी चीज़ का सपना देख रहे हैं, ऐसे बैठे बैठे सोच रहे हैं कि हाँ मैंने एम्स 9 सेट फाइट कर लिया है, मैं MBBS डॉक्टर बन गया हूँ, जस्ट बैठे बैठे इमेजिन कर रहे हैं, या फिर सपने में उस चीज़ को क्या कर रहे हैं, सोच रहे हैं, तो इससे बोला है फ्री थिंकिंग। तो ये था हमारा थिंकिंग। तो ये हमारी थिंकिंग कंप्लीट हुई। आई होप कि आपको सभी को समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच टू ऑल।